नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हम में से लगभग हर किसी के मन में जीवन में एक दो बार ये सवाल जरूर आता है कि इस जिंदगी से बेहतर होता कि ना होती जिंदगी, यानी कुछ और जिंदगी होती, यानी जो मौजूदा जिंदगी है उससे खुश ना हो करके हर इंसान के मन में ये जरूर ख्याल आता है कि आखिरकार जो हमारी जिंदगी में चल रहा है उसको बदल नहीं सकते क्या? उसको हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? एक नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते? ऐसा सिरा, ऐसी शुरुआत जिसमें सब कुछ अलग हो, यानी सब कुछ नया हो। यानी अपनी इस मौजूदा जिंदगी में लोगों के मन में यह भी ख्याल आता है कि काश उनकी ये जिंदगी फिर से नई शुरू हो सकती, नई शुरुआत कर सकते, जहां नया नाम होता, नई पहचान होती, नई जगह होती, नए लोग होते और सब कुछ अलग और नया होता। ये भले ही दशकों और सालों और सदियों तक लोगों के मन का ख्याल रहता हो, लेकिन आज की तारीख में ये भी मुमकिन है। आज की हमारी कहानी इसी पर है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को ही पूरी तरह से बदल सकते हैं। बदलाव की तरह नहीं, बल्कि अपनी पूरी पर्सनालिटी को नहीं, बल्कि आप अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी जगह, अपना देश और अपना परिवार भी, सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन ये हैरान करने वाली कहानी आपको सुनाएं उससे पहले हम आपको इस कल्चर के बारे में बताते हैं, इस जगह के बारे में बताते हैं और इसके पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल जो विकसित देश हैं, जिनको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जहाँ पर लोग बहुत आगे तकनीक में बढ़ गए हैं, बहुत आगे रुपए पैसे, विलासिता और जीवन शैली में बन गए हैं, वहाँ पर ये कल्चर आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में आ गया है। दरअसल ये कहानी जहाँ की हम बता रहे हैं वो देश अपने आप में पूरी तरह से विकसित है। हर एक चीज़ की, सुख सुविधा की, हर चीज़ की कमी है, लेकिन शायद वहाँ इन सुख सुविधाओं के बीच में इंसान अपने आप को अकेला, डिप्रेस्ड या फिर एकदम तन्हा इस रूप में पाता है कि वो चाहता है कि किसी तरीके से वो गायब हो जाए। और शायद इसी सोच ने, इसी बदलाव ने, इसी समस्या ने इस एक नई तकनीक, एक नए तरीके को, इस नई सोच को जन्म दिया जिसे जोहात्सु के नाम से जाना जाता है। जोहात्सु यानी कि भाप में उड़ जाना, यानी भाप बन जाना, हवा में गायब हो जाना। और जोहात्सु परंपरा है जापान की। जापान एक ऐसा देश जहां हर कुछ इतना डेवलप्ड है कि वो एकदम आइडियल से दिखता है। चाहे वहां की रेलगाड़ी हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, लोगों का कल्चर हो, पहनावा हो, साफ सफाई हो या फिर सुरक्षा की बात हो, सब कुछ इतना डेवलप्ड और सलीके से है कि किसी भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो देश है जहां पर ट्रेनें भी आज तक 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हुई हैं, और जब ट्रेन 30 सेकंड लेट हुई तो पूरे रेलवे विभाग ने माफ़ी मांगी है। ये वो देश है जहां पर एक खबर में नाम गलती से चला गया तो पूरे टेलीविज़न के स्टाफ ने उसी नेशनल टेलीविज़न पर पूरे दर्शकों से, पूरे देश से माफ़ी मांगी। ये वही देश है जहाँ पर गलती और कमी की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन यहाँ भी लोगों की मनस्थिति ऐसी है कि वो चाहते हैं कि बस वो हवा में गायब हो जाए। और इसी सोच ने, इसी ज़रूरत ने, इसी समस्या ने इस एक नई सोच को जन्म दिया जिसे जोहात्सु कहते हैं। जोहात्सु एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है भाप बन जाना, भाप में उड़ जाना। और इसी के पीछे जो पूरी कहानी है वो इस कहानी को बेहद हैरान करने वाली बनाती है। दरअसल जापान में ज़्यादातर लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं, लेकिन वहाँ एक चीज़ की कमी है कि वो लोग ज़्यादातर परिवार नहीं रखते, यानी कि शादियाँ कम करते हैं। अगर कोई शादी या रिलेशनशिप में होता है तो उसको सरकार से लेकर प्रशासन तक, उसके आसपास और उसके जानने वाले लोग बड़ी इज्जत की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये परिवार वाला इंसान है। हालांकि वो बहुत कल्चर्ड होते हैं, बहुत ही सभ्य होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं, लेकिन उनकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती कि वो अपने परिवार को, शादी, बच्चे और उसको तमाम लोगों को पालें। एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं। इसीलिए वहाँ का माहौल अक्सर देखने को मिलता है कि भीड़ भाड़ भरी हुई जगह पर अगर हजारों लोग मौजूद होंगे तो भी वहाँ इंसान की आवाज़ बहुत कम आएगी। और इनमें से जो लोग परिवार रखते हैं, यानी कि शादीशुदा होते हैं, रिश्ते में होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, वो लोग इतने सलीके और सभ्यता से रहते हैं कि वो आसपास की दूर दराज इलाकों तक जाने जाते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन इन सब के बीच भी जो आज के ताज़ा हालात हैं,
बल्कि या यूँ कहिए कि 2-3 दशकों से वहाँ पर जो हालात हैं, उसने इस नई एक तरीके को ईजाद कर दिया और वही तरीका जुहात्सु जो है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इसमें क्या होता है, जिस आदमी को जुहात्सु बनने की इच्छा होती है, यानी कि घर से गायब होने की इच्छा होती है, अगर वो बीमारी से परेशान है, घर से परेशान है या फिर अपनी मौजूदा आइडेंटिटी से परेशान है, तो वो एक सर्विस लेता है जिसको जुहात्सु बोलते हैं। और इसमें करना बस इतना होता है कि अपनी बेहद ज़रूरी चीज़ें या कई बार कुछ भी साथ में नहीं, और वो घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वो इस एजेंसी के सहारे होता है और इस एजेंसी इस शख्स को हर एक चीज़ मुहैया कराती है। नया नाम, नया परिचय, नई जगह, नया घर, नई नौकरी और नया कई बार देश भी। अगर आप देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप शहर छोड़ के जाना चाहते हैं तो वहाँ पर शहर भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी नई ज़िंदगी में आपके रिश्तेदार नए हों, आपके घर वाले नए हों, आपके दोस्त नए हों, तो उस सब का भी इंतज़ाम होता है। हैरान करने वाली बात है, लेकिन जापान में ये प्रथा, ये तरीका 1990 से शुरू किया गया। और शुरू किया इसको एक ऐसी लेडी ने जो खुद जुहात्सु बनना चाहती थी, यानी गायब होना चाहती थी। वो अपने घर से गायब हुई तो उसने तमाम उन लोगों से मुलाकात की जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते थे, जो चाहते थे कि उनको कोई जाने नहीं, कोई पहचाने नहीं, पुरानी ज़िंदगी की परछाई उन पर न पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अपराधी थे या उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया होता था, लेकिन जापान के लोग अलग ढंग से सोचते हैं, तो उस सोच में शामिल है कि पुराना कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया जो उनके मन को बार बार विचलित करता है, या फिर पुरानी ज़िंदगी में वो डिप्रेस थे, परेशान थे, अकेले थे, तो वो अब चाहते हैं कि वो नई ज़िंदगी शुरू करें। ऐसा ख्याल तमाम लोगों के मन में दुनिया भर में आता है कि काश मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं ऐसे शुरू हुई थी, काश मैं यहाँ नहीं यहाँ रहता होता, काश कि मैं बदल सकता अपना जो भविष्य था, काश मैं जो बदल सकता जो मेरा भूतकाल था। यानी कई लोगों के मन में आता है, लेकिन हकीकत में बदलने की कोशिश शायद ही किसी ने की हो। जापान में एक कल्चर बेहद अनूठा है, जिसमें बाकायदा इसके लिए आपको एजेंसीज की सर्विस मिलती है और वो आपकी मदद करते हैं। केवल आपको अपने घर से निकलना होता है, और घर से निकलने के बाद अगर आप जुहात्सु करने जा रहे हैं, यानी जुहात्सु बनने जा रहे हैं, तो आपके घर वाले, आपके परिवार वाले भी आपको शायद नहीं रोकते, क्योंकि इसके लिए पहले से ही आप चर्चा कर चुके होते हैं कि किसी दिन मैं जुहात्सु के लिए चला जाऊंगा। और हैरानी की बात यह है कि इसके लिए सरकार और प्रशासन भी आपको नहीं रोकते, बशर्ते कि आपने कोई अपराध न किया हो या फिर आपके घर वाले इस बात की इत्तला न दें कि आपके साथ कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। ऐसे में सबसे बड़ी सहूलियत ये होती है कि जब आप जुहात्सु बनने के लिए, यानी कि गायब होने के लिए निकलते हैं, तो आप अपने एटीएम को, अपने बैंक को, अपनी तमाम दूसरी सुविधाओं को या जिन जिन चीज़ों को पुरानी इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको भी खुलेआम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं होती। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये तय कर लेना होता है कि अब मेरी जो पहचान है, जो मेरा नाम है, जो मेरी जगह है, वो सब कुछ नया होगा। और इसके लिए एक डिक्लेरेशन देने के बाद आप जुहात्सु बन सकते हैं। अगर आंकड़ों पर यकीन करें तो अकेले जापान देश में, जो जापान के भीतर रह रहे हैं, उनमें करीब 35,000 लोग ऐसे हैं जो जुहात्सु हैं, यानी कि जिनकी जिंदगियां पहले कुछ और थीं, नाम कुछ और था, जगह रहने की कुछ और थी, लेकिन अब वो नई जगह पर रहते हैं और वो एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पर उनको इस नए नाम से ही लोग जानते हैं। कई ऐसे भी अब समूह बन गए हैं जिसमें जुहात्सु की सर्विस लिए हुए ऐसे लोग मिलकर रहते हैं जिन सब की पहचान अलग है, जिनके जो भूतकाल की परछाई, जिनकी पीछे की कोई कहानी आपस में शेयर नहीं करता, और अब जो नया जीवन है, जो नई पहचान है, उसके हिसाब से बात करते हैं। इस बारे में मनोचिकित्सकों का भी बहुत अलग विचार है। उनका मानना यह है कि इंसान हमेशा बदलाव चाहता है, लेकिन सामाजिक वर्जनाओं से जुड़कर, सामाजिक वजहों से, घर परिवार की वजह से, भावनाओं की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। कई बार उसकी इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके हिमालय पर चला जाए। कई बार इच्छा होती है कि इससे अच्छा कि हम इस घर में ही नहीं पैदा हुए होते। कई बार ऐसी इच्छा भी होती है कि काश मैं अपने बारे में बहुत कुछ बदल पाता। ये विचार तमाम लोगों के मन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर खुलापन धीरे धीरे इतना आ गया कि उन्होंने अपने विचारों को हकीकत में बदलने का तरीका भी निकाल लिया। और इसके लिए तमाम जो समाज के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं या सरकार के लोग हैं, वो भी उन पर सवाल नहीं करते, कोई जज नहीं करता। और शायद इसीलिए इस अनोखी और नई प्रथा को आज भी वहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
और अपने आप को जोहात्सु बना रहे हैं। जोहात्सु जापान का एक ऐसा शब्द है जिसको पहले धर्म और संस्कृति से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन 1990 के दशक में जब जोहात्सु की परंपरा शुरू हुई, यानी इस सर्विस को लेना शुरू किया, तो लोगों ने इसको सिर्फ गायब होने के टर्म से ही जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। यानी कि अगर कोई जोहात्सु बताता है अपने आप को, तो इसका मतलब उसकी पहचान कुछ और थी, और अब आज की तारीख में वो नई पहचान के साथ रह रहा है। यही जोहात्सु का मतलब है। 1990 के दशक से शुरू हुई यह परंपरा अब अलग रूप भी ले चुकी है। इसको नाइट मूविंग सर्विस भी कहा जाता है, यानी रातों रात गायब हो जाना। और इस सर्विस लेने वाले इंसान को पूरी की पूरी सुरक्षा भी दी जाती है। और ये लोग जहाँ पर रहते हैं, अगर वो इस बात को ऑप्ट करते हैं, यानी वो चाहते हैं अगर कि उनकी पहचान किसी को भी ना पता चले, न उनके घर वालों को, न परिवार वालों को, न किसी को, तो वो भी व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में वो नाम तो नया रख लेते हैं, पहचान तो नहीं रख लेते हैं, लेकिन कई बार पुरानी बैंक डिटेल, पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने कागजात, पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे में उनको एक एप्लीकेशन और अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि उनकी पहचान को कहीं भी बताया न जाए, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी नहीं। तो ऐसे में अगर घर वाले पुलिस में इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके घर का कोई सदस्य गायब हो गया है या जोहात्सु बन गया है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन जापान में प्राइवेसी का कानून इतना सख्त है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे या कोई भी रिश्तेदार आपके बारे में एक कोई सर्टेन चीज़ जाने या कोई भी चीज़ ना जाने, तो आपके बारे में कोई नहीं बताएगा। किसी भी रिकॉर्ड में आपके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इस कानून इतना सख्त है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। लिहाजा अगर कोई तय करता है कि उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए उसे गायब होने में मदद की जाए और उसकी पहचान को न बताया जाए, तो उसका पूरी तरह से पालन किया जाता है। खास बात यह भी है कि इन लोगों को ऐसी गुप्त जगहों पर रखा जाता है कि कई बार पूरी जिंदगी ये नहीं पता चलता कि आखिरकार वो गए कहाँ। इतिहास के पन्नों में, उनके परिवार के दस्तावेजों में, उनके घरों में, उनकी यादों में, सब जगह से वो धीरे धीरे करके मिट जाते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। हाँ, अगर इसमें जोहात्सु करने वाला शख्स चाहे कि वो वापस जाएगा, तो एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो वापस जा सकता है। पुरानी ज़िंदगी में फिर से भी वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी कायदे कानून है। उसके लिए बाकायदा उसको डिक्लेरेशन देना होगा, बताना होगा कि आखिरकार वो जोहात्सु करके जो गया था वो क्यों नहीं अब रह रहा है, क्यों नहीं रहना चाहता और क्यों वापस आना चाहता। ऐसे में वापस आने की प्रक्रिया ज़्यादा जटिल है, लेकिन अगर आप जोहात्सु बनना चाहते हैं तो बेहद आसानी से जोहात्सु बन के भाप में उड़ सकते हैं, यानी कि गायब हो सकते हैं सबकी नज़रों से। जिनसे आप रोज़ मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, उन सब से दूर हो सकते हैं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। एक और बात, जो जोहात्सु लोग होते हैं उनकी अपनी अलग एक कम्युनिटी होती है, यानी कि उनके लोगों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को ये पता होता है कि ये शख्स जोहात्सु है। तो जब कोई कम्युनिटी सर्विस या कोई फंक्शन या कोई समारोह या कोई प्रोग्राम या गेट टुगेदर होती है, तो ये आपस के लोगों को ही संपर्क करना शुरू करते हैं। यानी इस नई दुनिया में जो ज़्यादातर मिलने वाले लोग होते हैं, ये वो सब लोग होते हैं जो अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़ करके नई ज़िंदगी में आए हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि वहाँ किसी को पिछली ज़िंदगी के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं होती। दूसरी वजह यह है कि सारे के सारे लोग अपनी पिछली ज़िंदगियाँ छोड़ के आए होते हैं, लिहाजा किसी को किसी से कोई डर, कोई खतरा, कोई वर्जना, कोई कुछ ऐसा नहीं होता जिससे कि उनको कोई झिझक लगे। और फिर इस नई ज़िंदगी में ये बिल्कुल वैसे जीते हैं जैसे जीने का सपना वो सालों साल से देखते रहे, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़ा होता है। एक तरीके से मनोविज्ञान के हिसाब से ये समाज के लिए तो खराब है, लेकिन इंसान के लिए अच्छा, एक इंडिविजुअल इंसान के लिए अच्छा इसलिए भी है क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से, किसी न किसी वजह से कुंठित है। और अगर वो चाहता है कि अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, शांति लाने के लिए कोई रास्ता निकाल सके, तो एक बेहतरीन रास्ता है जिसमें आप पुरानी तकलीफ़ों को, दर्द को, अकेलेपन को या समस्याओं को, सबको छोड़ करके आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। और जब ये नया जीवन आप शुरू कर रहे होते हैं तो आप इतने मैच्योर होते हैं जिसमें सही गलत का फैसला, क्या पिछली गलतियां की थी उनको न दोहराने की कोशिश, ये सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि एक बार खराब तरीके से लिखी हुई लिखावट को मिटा करके आप साफ लिख सकते हैं, एक नया पन्ना शुरू कर सकते हैं, एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं और एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं।
तो दुनिया की तमाम अजीबोगरीब परंपराओं में से एक परंपरा ऐसी है जिसका नाम है जोहात्सु। आज इस हैरान करने वाली कहानी में जोहात्सु बनने की पूरी सिलसिलेवार कहानी और क्यों और कैसे बनते हैं जोहात्सु, ये आपने जाना। अगली बार किसी और हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।